हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। बच्चे, ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। क्लासेस आपके बोर्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है, फिर चाहे वो आपका कोई सा भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा है रियल नंबर्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, जिसमें हम इसका एक इंट्रो ले लेंगे, ताकि आगे के जो भी हमारे एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में वो हम आसानी से सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि नंबर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चे, नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, यानी उन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ओके। और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट भी नहीं कर सकते। और नॉर्मली ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट में भी माइनस में होते हैं। ओके। इन्हें हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर्स का है। रियल नंबर्स पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर देते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें हमारा जो Q होता है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। P और Q इसमें दोनों के दोनों रियल नंबर्स भी होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, आगे आ जाते हैं। रेशनल नंबर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स और दूसरा हो जाता है इंटीजर्स या इंटीजर रेशनल नंबर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे, जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो हो जाते हैं जैसे 1/2, 1/3, ओके, या 2/3। दूसरी तरफ आ जाते हैं जैसे कि 4/2 ले लेते हैं और 6/2 ले लेते हैं। ओके, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे कैसे फाइंड आउट होंगे? ये हमेशा डेसिमल में आएंगे, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम जब हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, और अगर इनको डिवाइड करें तो ये हमेशा डेसिमल के फॉर्मेट में आएंगे। जैसे कि 1/2 क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 हो जाएगा। 2/3 क्या आएगा? 3 6 18, यानी कि 0.66 हो जाएगा ये। ओके, ऐसे ही आते चले जाते हैं। जबकि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट होल नंबर फाइंड होता है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 आया और 3 आया। ये दोनों के दोनों हमारे होल नंबर्स हैं, यानी कि 2 ऐसे रेशनल नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो ये तो हमारे डेसिमल के फॉर्मेट में आएंगे, और ये डिवाइड करने पर पूरे होल नंबर फाइंड हो जाते हैं। तो जो हमारे होल नंबर बन जाते हैं डिवाइड करने पर, ऐसे रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स में काउंट कर लेते हैं, और ये वाले जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हम नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। इंटीजर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, निगेटिव इंटीजर्स यानी कि निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। बच्चे, इंटीजर्स तो वैसे भी हमारे -∞ टू +∞ जितने भी सारे नंबर्स आते हैं वो सारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं। उसमें से अगर हम निगेटिव नंबर्स को हटा दें तो 0 to ∞ बचेंगे। 0 to ∞ हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स में काउंट होंगे। होल नंबर्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से अगर 0 को अलग कर दिया जाए तो 1 to ∞ सारे नंबर्स बचेंगे, और वो 1 to ∞ जो सारे नंबर्स होते हैं वो हम किस में काउंट कर लेते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा।